सो ये देखो पेपर, मेरे को इंटरव्यू पतले हो गए। सो अब देखो इसने नेशनल पार्क के बारे में लिखा है, कितनी अच्छी तरह से पॉइंट्स बनाए हैं, पॉइंट्स लिखे हैं, बट हाँ पॉइंट्स स्पेसिफिक नहीं है, पॉइंट्स और स्पेसिफिक हो सकते हैं। आप नेशनल पार्क में फ्लोरा फोना किसको प्रोटेक्ट करते हो, इसका कितना एरिया होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कम होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। ये एक्स-सिटू कंजर्वेशन है, इन-सिटू कंजर्वेशन, सबके बारे में लिखो। फिर शी हैज़ रिटन अमीनो एसिड्स के बारे में, देखो कितनी अच्छी तरह से इसने लिखा है कि मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स हैं, पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। फिर इसने इसका प्रॉपर एक जनरल फार्मूला दिया, ऐसे दिस इज हाउ यू गोइंग टू। बच्चे मुझे इतना सा पॉइंट लिखते हैं, ये नहीं लिखते, इसका फार्मूला नहीं लिखते हैं, वो इट्स नॉट राइट। देन यू हैव सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सब कुछ लिखा है, एग्जाम्पल नहीं लिखा, पॉइंट्स में लिखा है इसने। फिर अ न्यूरॉन कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, इसने देखो सारे पार्ट, इसको पता था इसने वेल लेबल डायग्राम है, बट स्टिल इसने एग्जाम्पल देने की कोशिश की, इसने डिस्क्रिप्शन, फिर इसने डायग्राम बनाया और यहाँ लिखिए माइलिनेटेड फाइबर। जाइगोटीन इसने प्रॉपर बताया है कि यहाँ पर इसे पैकेटीन स्टेज में होता है, यहाँ पे इसने डायग्राम भी बनाया है। कॉन्ड्रियोचिथिस एंड ऑस्टियोचिथिस के बीच में देखो फिर से पॉइंट्स में लिखा है, इसने लिखा ना पॉइंट्स में। जब आप पॉइंट्स में लिखते हो तो पेपर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है हमारे पास, हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में इसने गलती की है। माइटोकॉन्ड्रिया का पहले आप एक अच्छा सा डेफिनेशन लिखो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ऐसे लिखते हैं। फंक्शन एटीपी बनाना है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और फिर आप इसका डायग्राम बनाओ, बट ये डायग्राम में आपने प्रॉपर अभी भी क्लियर नहीं किया। आप इस इनर मेम्ब्रेन को उठाइए, इसमें क्रिस्टा बनाइए, इस ऑक्सीजोम को प्रॉपर बताइए इसमें क्या पार्ट्स हैं, तो मैं आपको पूरे नंबर दूंगी, अदरवाइज नहीं दूंगी। फिर आ गया आपके पास डबल सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन में इसने सब लिखा पर डायग्राम नहीं बनाया, ठीक है। सबसे पहले रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, आप यहाँ पे डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन लिखो। ठीक है, इन हार्ट ये वो, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल इसने ठीक लिखा है। फिर रास भी इसने अच्छा लिखा है, प्रॉपर इसने सब कुछ डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, देखो यहाँ से। फिर हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स मुझे इसका थोड़ा सा लगा ठीक लिखा है इसने, बट जैसा क्वेश्चन है वैसे इसने आंसर लिखा है। देन यू कम टू सेक्शन बी ऑफ दिस, इसमें इसने लिखा लाइकेंस के बारे में, देखो कितना प्रॉपर लिखा है इसमें। इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकती है कि लाइकेंस जो होते हैं वो इंडिकेटर होते हैं, बाकी इसमें ठीक लिखा है। आरक्यू इसने पूरी वैल्यूज पुट की हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर देखो इसने कितनी अच्छी तरह से एस्टिमेशन, ये नहीं देखा 2 नंबर है 1 नंबर है, इसने उसके डायग्राम्स बनाए। डायग्राम से हमें एक क्लियरेंस आती है कि आपको आता है। इसको एग्जाम्पल्स भी लिखने चाहिए इसके, तो एग्जाम्पल्स ऐड करो। फिर आता है डिफ्रेंसिएशन, जी डिफ्रेंसिएशन, उसमें भी इसने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। ये भी, बट इसको हम और बेटर तरीके से कर सकते हैं। लिखो डिफ्रेंसिएशन का डेफिनेशन, डी डिफ्रेंसिएशन का डेफिनेशन, री डिफ्रेंसिएशन, और फिर आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। तीनों का एग्जाम्पल, ये आपको एनसीईआरटी में प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाले चैप्टर में आपको ये आंसर मिल जाएगा। फिर सेक्शन सी में आओ, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर ऑलमोस्ट सबने ठीक लिखा है, इसमें आप ICBN ICZN के बारे में बताओ। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, देखो इसने कितने अच्छी तरह से लिखा है ये सब कुछ। तो हमें पेप्टिडोग्लाइकन, मुझे अच्छा लगा इसका आंसर। फिर आता है अरेंजमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस को 2 में डिवाइड किया इसने, डायग्राम्स तक इसने पुट किए, उसमें एग्जाम्पल्स भी लिखे, ठीक है। ये है ग्लाइकोलाइसिस, खैर इसने ग्लाइकोलाइसिस बहुत ज़्यादा खींच दिया उन्होंने। तो एक ग्लाइकोलाइसिस का डेफिनेशन लिखो, इसमें पूरा लिखा है, इसको आप स्क्वीज़ कर सकते हो अगर करना चाहते हो, तो इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट प्रॉपर बनानी है आपको। हर्बेरियम भी इसने अच्छा लिखा है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, इंग्लिश नेम, फैमिली नेम, देखो कितना अच्छा लिखा है इसने। फिर सेक्शन डी पे आइए। सेक्शन डी में प्लान दैट आर अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिक, इसमें C4 साइकिल है, देखो इसने कितनी अच्छी तरह से सब चीज़ें लिखने की कोशिश की है कि ये क्यों करते हैं, ये मेज़ में होता है। इसमें रुबिस्को एंजाइम के बारे में लिखा है इसने, लिखा है ना सब कुछ।
तो दिस इज़ हाउ यू राइट योर क्वेश्चन। बट इसने प्रॉब्लम है, इसने यहाँ पे इसमें साइकिल नहीं बनाया, तो आप इससे साइकिल ऐड करेंगे। सो क्वेश्चन मेरा मेन मुद्दा है कि अगर आप लिखते हैं तो प्लीज़ राइट योर पॉइंट्स। अब डेफिनेशन लिखिए, जैसे C4 साइकिल है तो C4 साइकिल में सबसे पहले बताइए कि C4 साइकिल या हैक्सलैग पाथवे क्या है। फिर आप बताइए कि अडेप्टेशन इन C4 साइकिल, मैं क्लास में कर दूंगी, ठीक है। उसमें ग्रैनुल फ्लोरोप्लास्ट, ये ग्रैनुल फ्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रैनुल आपका मीजोफिल में होता है। हर चीज़ को हेडिंग में डालो, ये इसमें होता है। फिर आप इसका डायग्राम बनाओ, फिर आप इसको रिविस्को के बारे में बताओ, है ना, इसका जो चार्ट है प्रॉपर बनाओ, फिर इसको रिविस्को के बारे में बताओ। कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। तो एक अच्छा पेपर है, आप देख सकते हैं कि हर चीज़ में हेडिंग सब हेडिंग डालने की कोशिश की है। तो मैंने क्विक सा बनाया ताकि आप ज़्यादा टाइम इसमें ना इन्वेस्ट करें, वेस्ट पुट ना करें, और इसको ध्यान से देख के नेक्स्ट टाइम पेपर ऐसे करने की कोशिश करें। थैंक यू।